नमस्कार, एमपी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इन दिनों नेपाल के काठमांडू में एक और आंदोलन तेजी पकड़ रहा है, जिसमें नेपाल की महिलाएं, लड़कियां और उसमें कुछ पुरुष भी शामिल हैं और वो सरकार का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, उनमें कुछ लड़कियां अपने पेट पर लाल रंग के साथ ज़मीन पर लेटी हुई नज़र आ रही है और उन्होंने हाथ में तख्तियाँ ले रखी है और उनका कहना है कि मेरे पीरियड्स पर टैक्स मत लगाओ, खून के पैसे से ज़्यादा सोचो। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि पीरियड्स अपने आप में ही एक टैक्स है। जी हां दोस्तों, नेपाल की महिलाएं, लड़कियां और कुछ पुरुष देश में सैनिटरी पैड को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और दोस्तों इन दिनों नेपाल में ये आंदोलन काफ़ी तेजी पकड़ रहा है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या है पूरा मामला और नेपाल की लड़कियां, महिलाएं ये आंदोलन क्यों कर रही है, उनकी क्या मांग है सरकार से। इस विषय पर हम पूरी चर्चा करेंगे और दोस्तों इस विषय पर चर्चा करना बहुत ही जरूरी भी है। तो दोस्तों आप वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि इस प्रकार की प्रत्येक अपडेट आप तक पहुंच के सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नेपाल में जो महिलाओं और लड़कियों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, ये विरोध प्रदर्शन है नेपाल में वार्षिक बजट योजना 2021-22 में संशोधन करने के लिए और प्रतिनिधि सभा में एक प्रतिस्थापन विधेयक को मंजूरी देने के बाद से शुरू हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इस बजट की मंजूरी के बाद में नेपाल के बाजारों में महिलाओं के सैनिटरी पैड की कीमत बढ़ा दी गई है। जी हाँ दोस्तों, और सैनिटरी पैड की कीमत बढ़ाने के बाद में नेपाल की महिलाओं द्वारा और नेपाल के बाजार में इसके अलावा सोशल मीडिया पर सरकार का खूब विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनका कहना है कि सैनिटरी पैड को एक लग्जरी वस्तु के रूप में नहीं माना जाना चाहिए और उसका टैक्स या फिर उसका रेट नहीं बढ़ना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों उनका यह भी कहना है कि सरकार ने सैनिटरी पैड पर जो टैक्स होता है उसमें वृद्धि कर दी और इसके परिमाण स्वरूप ही सैनिटरी पैडों की कीमत बढ़ चुकी है। वहीं दोस्तों नेपाल सरकार का यह कहना है कि उन्होंने सैनिटरी पैड पर कोई टैक्स नहीं बढ़ाया है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें कि सरकार का ऐसा कहना है कि उन्होंने सैनिटरी पैड पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं बढ़ाया है, तो सैनिटरी पैडों की कीमत किस प्रकार बढ़ गई है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नया बजट पारित होने के बाद में जो नेपाल के कारोबारी लोग हैं उन्होंने भारत, चीन और ताइवान जैसे देशों से जो सैनिटरी पैड आयात किए जाते हैं उनकी कीमत बढ़ा दी है। जी हाँ दोस्तों, और इस कीमत के बढ़ाने के बाद प्रत्येक सैनिटरी पैड पर 10 रुपये की कीमत बढ़ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, मैं फिर से आपको बता दूं कि नेपाल सरकार ने कहा है कि सैनिटरी पैडों की कीमत सरकार ने नहीं बढ़ाई है, जबकि नेपाल के जो कारोबारी लोग हैं वो दूसरे देशों से सैनिटरी पैड आयात करते हैं और उसके बाद उन्होंने ही सैनिटरी पैडों की कीमत बढ़ा दी है और लोग बिना सोचे समझे सरकार पर हमला कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नेपाल में सैनिटरी पैड के एक पैकेट की कीमत 40 रुपये से लेकर 300 रुपये के बीच में है। और इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भले ही सरकार ने सैनिटरी पैड पर टैक्स नहीं बढ़ाया हो, फिर भी वह उत्पाद पर 13% वैल्यू एडेड टैक्स लगाती है और यह नेपाल में निर्मित और विदेशों से जो आयात किए जाते हैं उन पैड पर लगाया जाता है। फिर भी दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि नेपाल सरकार को या फिर नेपाल के कारोबारी लोगों को सैनिटरी पैड की कीमत नहीं बढ़ानी चाहिए और ये लड़कियों को या फिर महिलाओं को बिल्कुल सस्ते दामों पर मिलना चाहिए और नेपाल सरकार को या फिर नेपाल के लोगों को इस सैनिटरी पैड को एक लग्जरी वस्तु के रूप में नहीं देखना चाहिए और ये महिलाओं को बिल्कुल सस्ते में और सुलभ तरीके से प्राप्त होना चाहिए। इसीलिए दोस्तों अब नेपाल में सैनिटरी पैड पर लगाए गए टैक्स को हटाने के लिए, इसके अलावा सैनिटरी पैड की कीमतों को कम करने के लिए नेपाल की सड़कों पर जोरों शोरों से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कि सैनिटरी पैड पर कीमत बढ़नी चाहिए या फिर नहीं बढ़नी चाहिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे जरूर शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस प्रकार की प्रत्येक अपडेट आप तक पहुँच के सबसे पहले।